औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to this second portion of your lesson on destroying books. Dear students, as we have already discussed the introductory remarks on the writer and the essay itself, therefore we will not waste any time here. Let's go ahead to the next section of our text. Dear students, as we had read yesterday in the previous session, that the writer has now decided to pack up the books and throw them away into the river. It is a type of adventure for him. बेटे, मुसन्नफ़ ने फैसला किया है कि इन किताबों से जो कि कमरे में बेहद ज़्यादा हो गई हैं, तो उनको उसने मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर व फिक्र किया कि इनसे निजात कैसे पाई जाए। तो आखिरी उससे सूरत ये नज़र आई कि इन्हें जब वो एक थैले में स्टफ़ करके इनको दरिया में फेंका जाए। तो अब वो रात के पहर जो है वो बाहर चल निकला है और यहाँ से उसका जो है वो एडवेंचर बाकायदा जो है ये थ्रोइंग अवे द बुक्स उसका आगाज़ हो रहा है। लेट्स हैव अ गो थ्रू प्लीज़। इट वॉज़ नियरली मिडनाइट as I stepped into the street. Nearly तकरीबन almost midnight आधी रात का वक़्त था। Stepped into मैंने कदम रखा स्ट्रीट गली में। ये तकरीबन आधी रात का वक़्त था जब मैंने बाहर गली में कदम रखा, जब मैं गली में बाहर निकला। There was a cold nip in the air। देखें लैंग्वेज फिर अदबी किस्म की, सीधा नहीं कहा कि ये मौसम जो था वो सर्द था। इट वाज ए कोल्ड नाइट, नहीं, हवा में थोड़ी खुनकी का एहसास मौजूद था। कोल्ड निप, खुनकी का, ठंडक का एहसास मौजूद था। इन द एयर, हवा में। द स्काई वाज फुल ऑफ स्टार्स। आसमान सितारों से भरा पड़ा था, सितारे चमक रहे थे आसमान पर। एंड द ग्रीनिश येलो लैंप्स थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड। ग्रीनिश येलो, और देखें एक रंग से भी गुजारा हो सकता था, लेकिन वही बात कि जेसी स्क्वायर जो हैं वो अपनी लैंग्वेज को ज़रा एम्बेलिशमेंट के साथ, ज़रा और ब्रशिंग के साथ उसको जो है वो एलिवेट करके पेश करना चाहते हैं। तो देखें ग्रीनिश येलो, ग्रीन रंग की कदरे येलो रोशनी, या जर्द रंग की सब्ज़ी माइल, यूँ कहेंगे जर्द रंग की सब्ज़ी माइल रोशनी लैंप्स की। अब ये लैंप्स क्या हैं? स्ट्रीट लाइट्स के लैंप्स हैं। थ्री लॉन्ग ग्लीम्स, ये लंबी लंबी जो हैं वो रोशनी छोड़ रहे हैं। कहाँ? अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड, उस तवील लंबी सीधी और सख्त सड़क के ऊपर, जो गली की सड़क है। जब मैं गली में बाहर निकला तो एक तो देयर वाज ए कोल्ड निप इन द एयर, हवा में खुनकी का एहसास मौजूद था, ठंडक का एहसास मौजूद था। द स्काई वाज फुल ऑफ स्टार्स, आसमान सितारों से भरा हुआ था, चारों तरफ सितारे ही सारे सितारे आसमान पर दिखाई दे रहे थे। द ग्रीनिश येलो लैंप्स थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स, तो लंबी लंबी शुआएं जो हैं ये स्ट्रीट लाइट्स के जर्द सब्ज़ी माइल रोशनी इनकी इस सख्त और सीधी सड़क के ऊपर पड़ रही थी। फ्यू पीपल वर अबाउट, बाहर चंद ही लोग सड़क पर मौजूद थे। एंड हेयर एंड देयर रैंग आउट द स्टेप्स ऑफ सॉलिटरी ट्रैवलर्स, और यहाँ कहाँ इधर उधर, हेयर एंड देयर रैंग आउट, बज उठते थे। देखें अब ये फिर, हालांकि ये सुनाई देते थे भी कहाँ जा सकता था, यहाँ हर्ड फुट स्टेप्स, कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। कभी कभार शाज़ व नादर, इधर उधर, कभी कभार किसी न किसी अकेले मुसाफिर की, सफ़र करने वाला ट्रैवलर, रात को पेडेस्ट्रियन, रात को गश्त करने वाला कोई ऐसा है ही कोई शख्स, कोई बाहर निकला हुआ कोई शख्स, एक आध किसी बाहर निकले हुए शख्स की कदमों की आवाज़ कभी कभार इधर उधर सुनाई दे जाती थी। ऑन द वे होम, जो घर को लौट रहा होता था। अक्रॉस द ब्रिज टू बेटरसी, बटरसी के इलाके से अपने घर की तरफ, दरिया को के पुल को पार करके अपने घर की तरफ आ रहा होता था। तो उस आदमी की, तन्हा ट्रैवलर की, कभी कभार कोई ना कोई
कदमों की चाप सुनाई दे जाती थी। आई टर्नड अप माई ओवरकोट कॉलर, ठंडक की वजह से मैंने अपने कोट के कॉलर खड़े कर दिए, टर्नड अप। सेटल्ड माई सैक, अपने थैले को, वो किताबों का थैला जो था उसे संभाला। कंफर्टेबली अक्रॉस माई शोल्डर्स, बड़े आराम से सुकून के साथ अपने कंधों के ऊपर। एंड स्ट्रोड ऑफ टूवर्ड्स द लिटिल स्क्वायर, और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ चल पड़ा। स्ट्रोड ऑफ, चल पड़ा, वॉक अवे, टूवर्ड्स की तरफ, द लिटिल स्क्वायर, उस छोटे से चौक की तरफ, ग्लो, चौक की रोशनी की तरफ, लाइट ग्लो, ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल, जो एक कॉफ़ी की शॉप से, कॉफ़ी की दुकान से, चाय की दुकान से आ रही थी। विच मार्क्ड द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, जो दरिया के ऊपर बने हुए पुल का जो पहला सिरा था उसके निशानदही करता था, मार्क्ड। हुज स्वीपिंग आयरन गर्डर्स वर जस्ट विजिबल अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, मेरे पीछे तारीक आसमान के सामने ये उसके लंबे लंबे स्वीपिंग, लंबे लंबे तवील किस्म के आयरन के गार्डर जो थे वो दिखाई दे रहे थे। देखें, हम उर्दू में गार्डर, वो गर्डर्स, बीम जिन्हें आप कहते हैं, चलें आप आयरन बीम्स कहेंगे, लोहे के गार्डर दिखाई दे रहे थे। बड़े काफ़ी तवील जुमला है, मुख्तलिफ छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर इसको समझा जा सकता है। मैं एक बार फिर रिपीट किए देता हूँ। आई टर्नड अप माई ओवर कोट कॉलर, सर्दी की बिना पर मैंने अपने कॉलर, ओवर कोट का कॉलर जो था उसे ऊपर को उठा लिया सर्दी से बचने के लिए। सेटल्ड माई सैक कंफर्टेबली अक्रॉस माई शोल्डर्स, अपने कंधों के ऊपर बड़े सुकून से उस थैले को रखा, दुरुस्त किया, सेटल्ड डाउन। एंड स्ट्रोड ऑफ टूवर्ड्स द लिटिल स्क्वायर ग्लो, और वो जो चौक से छोटी सी रोशनी का एक धब्बा दिखाई दे रहा था उसकी तरफ चल पड़ा, रोशनी की जो चमक दिखाई दे रही थी। ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल, जो कि एक कॉफ़ी की दुकान से आ रही थी। विच मार्क्ड द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, जो उस दरिया पर बने हुए पुल के पहले किनारे के खात्मे का ऐलान कर रहा था, की निशानदही कर रहा था। हुज स्वीपिंग आयरन गर्डर्स वर जस्ट विजिबल, जिसके तवील किस्म के आयरन के बीम जो थे, आयरन के गार्डर जो थे वो नज़र आ रहे थे। अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, और पिछली तरफ जो था, मेरी पुश्त पर जो था, कि उनका पस मंज़र कहना चाहिए, उस तारीक आसमान के पस मंज़र में जो बड़ी आसानी से वो तवील लोहे के गार्डर जो थे वो दिख रहे थे, नज़र आ रहे थे, दिखाई दे रहे थे। Some important words have been explained on the right side. Cold nip, coldness, gleams, glow, light, रोशनी, solitary, अकेला, तन्हा, lonely, strode off, walked off with longer steps, glow, light, sweeping, far reaching, दूर तक फैले हुए, लंबे, long, girders, beams, हमारे भाई गार्डर्स ज़माने एक दूसरे से अल्फाज लेती हैं, फिर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। हम इनको अपनी लैंग्वेज में गार्डर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द राइटर टेक्स हेल्प ऑफ नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन एट द सेम टाइम वाइल टेलिंग द स्टोरी इन दिस ऐसे। बेटे, मजमून में अपनी इस एडवेंचर को बयान करते हुए मुसन्नफ़ ने नरेशन, कहानी को बयान करने का जो अंदाज़ है, और डिस्क्रिप्शन और मंजर कशी, दोनों का सहारा लिया है। देखें आपने पीछे उसने कितनी खूबसूरती से वो सड़क का मंजर जो है वो हमारे सामने ऐसे पेश किया है जैसे हम खुद जो है वो इसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, कि कैसे वो दूर से चाय की एक दुकान की रोशनियाँ जो हैं वो चमक रही हैं और वो हमें, वो खुद जो है वो उधर बढ़ता चला जा रहा है जैसे हम उसके साथ चल रहे हों, ऐसे महसूस होता है उसकी तहरीर पढ़ के। ए फ्यू डोर्स डाउन आई पास्ड ए पुलिसमैन, अभी मैं चंद ही कदम आगे बढ़ा था। ए फ्यू डोर्स डाउन, देखें अंदाज़ है ना, होना यही चाहिए था कि मैं चंद ही कदम आगे बढ़ा था, तो मैं चंद ही घरों का फासला अभी मैंने तय किया था। व्हेन आई पास्ड ए पुलिसमैन, मैं एक पुलिस वाले के करीब से गुजरा। हु वॉज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न ऑन द कैचेज ऑफ द बेसमेंट विंडोज़, जो अपनी लालटेन की रोशनी जो था वो डाल रहा था
कैचेस, वो जो ताले लगे हुए थे, ऑफ द बेसमेंट विंडोज़, ये निचली मंजिल की जो खिड़कियां हैं लोगों के घरों की, उनके तालों पर बार बार रोशनी डाल के, ये चौकीदार है ना जी रात का। तो मेरी मुलाकात, मेरा गुज़र हुआ एक ऐसे पुलिसमैन के पास से जो अपनी लालटेन की रोशनी जो था घरों की बेसमेंट की निचली मंजिल की खिड़कियों पर डालकर उनके ताले चेक कर रहा था। ही टर्न्ड, वो यकदम वापस मुड़ा। आई फैंसीड ही लुक्ड सस्पिशियस, मुझे फ़ौरन ख्याल आया, फैंसीड मैंने सोचा, मैंने तसव्वुर किया कि वो मशकूक दिखाई दे रहा था, मेरे ऊपर उसे शक हो गया था। एंड आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली, और मैं हल्का सा, स्लाइटली थोड़ा सा, ट्रेम्बल्ड कपकपा गया, मेरा जिस्म लर्ज गया कि बस अब तो पकड़े गए। हालांकि ये कोई डाका नहीं डाल रहा, चोरी नहीं कर रहा, लेकिन द थाट अकर टू मी, ये सोच मेरे जहन में फ़ौरन आई, परहैप्स ही सस्पेक्ट्स आई हैव स्वॉग इन दिस सैक, शायद ये समझ रहा है, ये शक कर रहा है कि मेरे थैले में चोरी का, लूट का सामान है, स्वाग। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब्ड एज आई न्यू, मैं ज़्यादा जो था वो परेशान नहीं था, परटर्ब्ड नहीं था, डिस्टर्ब्ड, क्योंकि मुझे पता था, एज आई न्यू दैट आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन, कि मैं तफ्तीश का सामना कर सकता था, क्योंकि चोरी का सामान नहीं था वो। एंड दैट नो बडी वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ, और दूसरी बात ये थी कि किसी पर इस तरह से शक नहीं किया जा सकता, ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स, कि इस तरह की कोई चीज़ें चुराएगा जिस तरह की मैंने उठा रखी थी। दो दे वर ऑल फर्स्ट एडिशंस, अगरचे वो सब बड़े अहम कीमती एडिशन थे, किताबें के पहले एडिशन थे, किताबें जब पहले शाया होते तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई वाज कैरिंग, जो कि मैंने ये काट कबाड़ उठा रखा था। नेवरदलेस आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट अनईज, मैं उससे छुटकारा ना पा सका, उस हल्की सी बेचैनी से, इज़्तिराब से, विच कम्स टू ऑल हु आर आइड सस्पिशियसली बाई द पुलिस, जो उन तमाम अफराद को जिसका एहसास होता है जिनको पुलिस वाले जो है वो शक की नज़र से देखते हैं। तो ये सारी दुनिया में ही पुलिस से लोग थोड़ा घबराते हैं। नेवरदलेस, ताहम, आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट अनईज, मैं उससे बच न सका, वो जो थोड़ा सा एहसास था बेचैनी का, इज़्तिराब का मेरे अंदर जिसने जन्म लिया, विच कम्स टू ऑल, जो तमाम लोगों को जिसका सामना करना पड़ता है, हु आर आइड सस्पिशियसली, जिनको शक की नज़र से देखते हैं, कौन, बाय द पुलिस, पुलिस के लोग। एंड टू ऑल हु आर डिटेक्टेड इन एनी डेलिबरेटली फर्टिव एक्ट, या वो तमाम लोग जो पकड़े जाते हैं, डिटेक्टेड, जिनको पा लेती है पुलिस, इन एनी, किसी भी तरह के, डेलिबरेटली फर्टिव एक्ट, जानबूझकर किए गए किसी खुफिया काम में, फर्टिव, चोरी छुपे किया हुआ, खुफिया, लोग के करने वाला काम, डेलिबरेटली, जानबूझ कर, इंटेंशनली, कोई लुक छुप के, चोरी छुपे किया गया, कोई इरादतन किया गया कोई काम जब आप करते हुए पकड़े जाएं, तो तब हाउएवर हार्मलेस, का ये काम कितना ही बेज़रर किस्म का क्यों ना हो, हार्मलेस। ही एक्विटेड मी, लगता था कि पुलिस वाले ने मुझे बस बरी कर दिया था, शक नहीं किया, बस गुजर गया, अपारेंटली, ज़ाहरी तौर पर, एंड विद ए स्टेप दैट, और इस तरह की रफ्तार के साथ, कदमों के साथ, चाल के साथ, मेकिंग एन एफर्ट, मैंने हिम्मत करते हुए, आई प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, मैंने अपनी रफ्तार मज़ीद तेज़ होने से कदमों की रोकी, अपने आप को रोका। आई वॉक डाउन, मैं आगे बढ़ता रहा, अंटिल आई रीच द एम्बैंकमेंट, हत्ता कि मैं दरिया के किनारे तक जा पहुंचा। एम्बैंकमेंट, बेटे चंद अहम अल्फाज साइड पर दिए गए हैं। फैंसीड, इमेजिन्ड, तसव्वुर करना, सोचना, ख्याल करना, थॉट। सस्पिशियस, डाउटफुल, स्लाइटली, थोड़ा सा, ए लिटिल बिट। अकर्ड, केम टू माई माइंड। स्वाग, बूटी, लूट का सामान, जिसे आप लूट भी कहते हैं। सैक, बैग, पैक। स्लाइट, माइनर, थोड़ा सा, हल्का फुल्का। सस्पिशियसली, डाउटफुली, डेलिबरेटली, इंटेंशनली। फर्टिव, स्टिलथली और सीक्रेटली। एक्विटेड, क्लियर्ड फ्रॉम चार्जेस। अपरेंटली, ज़ाहरी तौर पर, आउटवर्डली। प्रिवेंटेड, रोकना, अपने आप को मना करना, स्टॉप्ड। एम्बैंकमेंट, किनारा, यहाँ दरिया के किनारे के लिए आया है।
ठीक उसी वक्त इट वॉज देन दैट ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ माई एक्ट रिवील्ड दैमसेल्व्स। ठीक उसी वक्त मेरे इस काम की, मेरे इस अमल की जो तमाम जिहतें थीं, इम्प्लीकेशंस, जो नताइज थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे, इम्प्लीकेशंस, वो सारे के सारे मेरे ऊपर जो थे अफशा हो गए, खुल गए। वो सारी बातें जो हैं मुझे कि इसके नताइज क्या निकलेंगे जब मैं ये अमल करूँगा, यानी किताबें दरिया में फेंकूँगा। इट वॉज़ देन दैट ऑल द इम्प्लीकेशंस ऑफ माई एक्ट, मेरे इस काम की, मेरे इस अमल की तमाम जो नताइज थे वो मेरी आँखों पर अफशा हो गए, खुल गए। आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरापेट, मैं दरिया के ऊपर बनी हुई दीवार जो है, किनारा जो है, उसके सहारे खड़ा हो गया। एंड लुक्ड डाउन, और नीचे को देखा, इनटू द फेंटली ल्यूमिनस स्वेल्स ऑफ द रिवर, और वो हल्की हल्की रोशन जो लहरें थीं दरिया की, उनको देखा, स्वेल्स। तो ये झुक कर जो है वो खड़ा हो गया है। वहाँ जो वर्ल्स बन रही हैं दरिया के अंदर, वो जो भंवर बन रहे हैं पानी के, फेंटली ल्यूमिनस, फेंटली हल्के हल्के, ल्यूमिनस रोशन, और नीचे मैंने हल्के मध्यम रोशन जो लहरें हैं पानी की, या जो भंवर हैं पानी के, उनको देखा। सडनली आई हर्ड ए स्टेप नियर मी, यकदम मुझे अपने करीब कदमों की एक चाप सुनाई दी, कदमों की एक आवाज़ सुनाई दी। क्वाइट ऑटोमेटिकली, बिल्कुल मकैनिकी अंदाज में, आई स्प्रैंग बैक, मैं उछल कर पीछे हो गया, फ्रॉम द वॉल, उस किनारे की दीवार से, एंड बिगेन वॉकिंग ऑन विद, और आगे बढ़ना शुरू कर दिया, यानी फिर आगे चलने लगा। आई फर्वेंटली होप्ड, मैं बेहद ये इस बात की उम्मीद कर रहा था, फर्वेंटली बेहद ज़्यादा, एन एयर ऑफ रूमिनेशन एंड अनकंसर्न, जैसे बंदा बिल्कुल लापरवाही और अदम तवज्जी का मुजाहरा करता है, उस तरह की उम्मीद करते हुए मैंने अब आगे आगे जो है वो कदम बढ़ाए। द पेडेस्ट्रियन केम बाई मी, वो पैदल चलने वाला आदमी जो था, आवारा गर्द, वो वहाँ जो घूमने फिरने आया हुआ था, वो मेरे करीब आया और मेरे करीब से गुजर गया। केम बाई विदाउट लुकिंग एट मी, मेरे तरफ देखे बगैर। इट वॉज ए ट्रैम्प, ये एक आवारा गर्द आदमी था। हु हैड अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट, जिसे मेरी ज़ात के अलावा और भी बहुत कुछ जो था उसके पास सोचने को था। वो वैगाबॉन्ड के पास और आवारा गर्दी के और क्या सोचने को होगा, ये तंज है। तो एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एज, और मैंने अपने आप को गधा कहते हुए, उल्लू का पठा कहते हुए, आई स्टॉप्ड अगेन, मैं दोबारा रुक गया। नो फॉर इट आई थाट, मैंने सोचा कि अब मौका आ गया है, अब मैं फेंक देता हूँ। बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स, लेकिन जैसे ही मैंने तैयारी की जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर अपनी किताबों को फेंकने की, अपॉन द वाटर्स, दरिया के पानी में, आई हर्ड अनदर स्टेप, मैंने एक और कदमों की आवाज़ सुनी। ए स्लो एंड मेजर्ड वन, एक बहुत धीरे धीरे और बहुत ही मुतवाज़न किस्म की कदमों की आवाज़ जो मेरी तरफ बढ़ रही थी। सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एट द साइड प्लीज़। इम्प्लीकेशंस, नताइज, रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस। रिवील्ड, एक्सपोज्ड, ज़ाहिर होना। लीन्ड, सहारा लेकर खड़े होना, रेस्टेड। पैरापेट, वो जो दीवार सी बनी होती है, बाउंड्री वॉल यू में से। ल्यूमिनस, ब्राइट, लाइट, रोशन। फेंटली, मध्यम, डिमली। स्वर्ल्स, वर्ल्स जिन्हें कहते हैं, भंवर आप कहते हैं। स्प्रैंग, जंप्ड बैक। रूमिनेशन, मेडिटेशन, तफक्कुर, गौर व फिक्र। फर्वेंटली, बेहद ज़्यादा। पैशनेटली, इंतहाई जज्बे के साथ। पेडेस्ट्रियन, ए पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट, वेरी सॉरी। ट्रैम्प, वैगाबॉन्ड को कहते हैं बेटे, जो आवारागर्द, घूमने फिरने वाला। एज फूल, मेजर्ड वन, नपे तुले कदम जिसे कहते हैं, बैलेंस्ड किस्म के। अनकंसर्न, डिसरिगार्ड, लापरवाही, बेतवज्जी, केयरफ्री होना, केयरलेस होना। The next thought came like a blaze of terrible blue lightning. एक और सोच बिल्कुल जो है एक खौफनाक नीली आसमानी रोशनी की तरह चमकी मेरे दिमाग में, अक्रॉस माई ब्रेन।
जैसे आसमानी बिजली चमकती है, बिल्कुल उसी तरह मेरे जहन में एक ख्याल जो है कूंदा। कैसे? व्हाट अबाउट द स्प्लैश? जब छपाका होगा तो फिर क्या बनेगा उसका, यानी पानी में फेंकने से जो आवाज़ आती है किसी चीज़ को, उसको स्प्लैश कहते हैं। ए मैन नीलिंग एट मिडनाइट ओवर द एम्बैंकमेंट वॉल। फर्ज करें ये मंजर है, कशी दोबारा शुरू कर दी इसने। देखिए जुमलों में कैसे साथ साथ टेलिंग ए टेल एंड डिस्क्राइबिंग द सीन। एक आदमी जो झुका हुआ है आधी रात के वक्त किनारे पर, दरिया के किनारे की दीवार पर। ए सडन फ्लिंज ऑफ हिज आर्म्स, वो यकदम अपने बाजुओं को घुमाता है, फ्लिंज। ए ग्रेट स्प्लैश इन द वाटर, पानी में ज़ोरदार छपाका होता है। श्योरली एंड नॉट विदाउट रीज़न हुएवर वाज विद इन साइट, और यकीनन, और ये बगैर वजह के नहीं है, जो कोई भी करीब में देख रहा होगा, एंड हीरिंग, और आवाज़ सुन रहा होगा, एंड देर ऑलवेज सीम टू बी समवन नियर, और ऐसे मामलात में तो लाजमन कोई ना कोई बंदा करीब पाया जाता होता है। वुड एट वंस रश एट मी, वो दौड़ा दौड़ा आएगा और मेरी तरफ को, एंड सीज मी, और आकर मुझे पकड़ लेगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटी दे वुड थिंक इट वाज ए बेबी, तमाम मुमकिन बातों में से सबसे पहला ख्याल जो उन लोगों के जहन में आएगा, दे से मुराद पुलिस वाले हैं, लोग जो हैं, लोग ये सोचेंगे कि ये मैंने किसी बच्चे को दरिया में फेंका है। व्हाट ऑन अर्थ वुड बी द गुड ऑफ टेलिंग ए लंडन कॉन्स्टेबल दैट आई हैड कम आउट into the cold and come down alone to the river to get rid of a pack of poetry। ये सवाल के अंदाज में इसके अंदर ही इसका जवाब है। What on earth would be the good of telling? ये एक लंदन कांस्टेबल को, लंदन के एक पुलिसमैन को, सिपाही को ये बताने का क्या फ़ायदा, उससे क्या मुझे मिलेगा, मुझे कोई एडवांटेज तो मिलेगा नहीं उससे, कि मैं रात के वक्त आया था इस सर्दी में, वहाँ इस दरिया के किनारे अकेला शायरी की किताबों के एक बैग से निजात हासिल करने के लिए, पैक ऑफ पोइट्री। आई कुड आलमोस्ट हीयर हिज ग्रफ स्नीरिंग लाफ, मैं उसकी सख्त किस्म की वो स्कॉर्नफुल, गुस्से वाली उसके कहे को सुन सकता था। यू टेल दैट टू द मेराइंस माई सन, अब ये फ़ौजियों को बताना भाई, थाने चल के ना ज़रा हमारे बड़ों को बताना। मेराइंस वैसे लफ्ज़ी मतलब बेटे मेराइंस ट्रूप्स को कहते हैं, और ख़ुसूसी तौर पर समंदर में काम करने वाले जो फ़ौजी होते हैं वो मेराइंस कहलाते हैं, लेकिन ओवरऑल भी ट्रूप्स को मेराइंस कह देते हैं। तो यहाँ मंजर कशी भी है साथ। अब लहजा कदरे थोड़ा सा जो है वो नरम हुआ है JC स्क्वायर साहब का। देखें कहीं कहीं जो मज़ा है उसका हमें पता लगना शुरू हुआ है। चंद अल्फाज बेटे साइड पर जो इम्पोर्टेंट वंस हैं, ब्लेज, ग्लो, चमक, यकदम किसी चीज़ का कूदना। स्प्लैश, सप्लूश को कहते हैं, ये छपाका सा पानी में जो होता है। फ्लिंच, थ्रो, घुमा कर फेंकना। सीज, गिरफ्तार करना, पकड़ लेना, कैप्चर। प्रोबेबिलिटी, चांस, मौका। स्नीरिंग, वेरी स्कॉर्नफुल, गुस्से से भरी हुई, तंजिया कभी कह देते हैं। मेराइंस, ट्रूप्स। Dear students, thank you very much for participating in this session of today। बेटे आप सबका बेहद शुक्रिया आज के सेशन में हिस्सा लेने पर। इंशाल्लाह आखिरी इसका जो पोर्शन है we will discuss it tomorrow in the next session। Till then, it is Allah Hafiz and goodbye from my side। Thank you very much again।